हे एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी। चलिए चेक करते हैं हम 35 वालों के लिए कि जो मीन राशि है उनके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है। चलिए देखते हैं मीन राशि वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहने वाला है। चलिए थ्री ऑफ पेंटिकल, नेक्स्ट है 8 ऑफ कप, चैरियट, द मून, एंड नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल। ओके, थ्री ऑफ पेंटिकल यहाँ पर बात कर रहा है एक तरीके से कि यहाँ पर जो है आप अपने काम में लगे हुए हैं और थोड़ी सी जो है यहाँ पर आपकी डिस्ट्रैक्शन है। आप लोगों की बातों पे जो है आपका ज़्यादा ध्यान है, आपका जो है ध्यान आपके खुद पे काम पे नहीं है। तो लाइक आप जो भी करियर है या फिर जिस भी इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ उस पर ही फोकस कीजिए। अगर कोई आपसे कह रहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये ऐसी नहीं है, इसको ऐसे मत करो या वैसे मत करो, तो एक तरीके से आपकी डिस्ट्रैक्शन है, आप उस पर ध्यान ना दीजिए। आपको जो लगता है कि हाँ नहीं, मैंने जो प्लानिंग करी है, मैंने जो आउटकम निकाला है, मेरे हिसाब से ये चीज़ सही है, तो आप उस पर फोकस कीजिए यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ 8 ऑफ कप बात कर रहे हैं यहाँ पे कि लाइक जैसे कि ना आप जो है आपने खुद को जो है एक तरीके से किसी चीज़ के लिए लाइक एक तरीके से हम बात कर सकते हो, यहाँ पर आप मूव ऑन कर रहे हैं किसी चीज़ से, यहाँ पर कोई फीलिंग से, एक तरीके से इमोशन से जो है आप यहाँ पे भाग रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर जो आप खुद को जो है परमात्मा से जोड़ने की जो है यहाँ कोशिश कर रहे हैं, खुद को जो है स्पिरिचुअल एक तरीके से खुद की जो है आप सोचा है कि हाँ मुझे एक जर्नी है जो कंप्लीट करनी है, मुझे खुद को जो है ईश्वर से जोड़ना है। ये एक तरीके से यहाँ पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की भी बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, द चैरियट यहाँ पे बात कर रहा है एक तरीके से आपके बारे में कि आपने जो है एक तरीके से जो डिसीजन लिया था, जो फैसला लिया था, वो फैसला जो है कहीं ना कहीं आपके लिए सही साबित हुआ है। वो जो डिसीजन था आपका कि हाँ मुझे एक तरीके से जो है अपने लिए एक बुनियाद बनानी थी, अपने लिए स्ट्रक्चर जो था वो क्रिएट करना था, जो यहाँ पर है वो एक तरीके से आपके लिए सही रहा है। आपने जो भी सोल्यूशन निकाला था वो सोल्यूशन आपके लिए बिल्कुल सही रहा। यहाँ पे एक तरीके से मैं बात कर सकती हूँ कि एक तरीके से आपके अंदर एक तरीके से बोल्डनेस आ रही है, आप बिल्कुल बोल्ड हो रहे हैं, एक तरीके से चीज़ों को जो है कह पा रहे हैं, चीज़ें जो है कर पा रहे हैं जो आप सोचा करते थे। अब आप इतना जो है डिसीजन लेने में जो है बहुत ज़्यादा समय जो है टाइम नहीं लगाते हैं। आप साहस के साथ अगर आपने कोई बात ठान ली है, कोई काम सोचा है, तो पूरे साहस और हिम्मत के साथ उस काम पे जो है आप फोकस करते हैं। आप उस काम को स्टार्ट करने से पहले सही और गलत दोनों चीज़ों के बारे में पूरा फोकस करते हैं। साथ ही साथ मैं बात कर सकती हूँ कि इस पर्सन के कंधों पे जो ये जब आप पर्सन हैं, आपके ऊपर एक तरीके से बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी जो है पूरी बखूबी से बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पर निभा रहे हैं। साथ ही साथ एक कार्ड बात कर रहा है आपके अबंडेंस के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में। अगर हम द मून की बात करते हैं तो द मून बात करता है यहाँ पे एक तरीके से किसी प्रकार का आपके मन में कोई गिल्ट है, किसी प्रकार की कोई भावना है, तो यहाँ मैं आपसे कहूँगी कि खुद को माफ़ कर दे, या फिर किसी ने आपको तकलीफ़ दी थी तो आप उसको भी यहाँ पर फॉरगिव कर दे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ सके। हो सकता है कि आपके अपनों ने ही आपको धोखा दिया हो, चीट किया हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप खुद को उनको जो है माफ़ कर दे, आप जो है एक तरीके से खुद की हीलिंग करें उन्हें माफ़ करके, क्योंकि ये आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल। 4 ऑफ पेंटिकल की जो एनर्जी है ये आपकी स्टक एनर्जी है, आपने चीज़ों को जो है यहाँ पर रोक रखा है। अगर 4 ऑफ पेंटिकल की बात करती हूँ कि जब तक आप अपनी लाइफ में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे किसी भी प्रकार की, चाहे वो लव फीलिंग हो लाइक या फिर फाइनेंस में हो, तो जब तक आप किस प्रकार की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे या फिर कुछ उसमें लगाएंगे नहीं, तब तक आपको जो है आउटकम कहाँ से मिलेगा। ठीक है ना, जब तक आप इनपुट ही नहीं देंगे उसके अंदर, तो जो आप आउटकम चाहते हैं वो आपको कैसे मिलेगा। उसके लिए तो ज़रूरी है ना कि आप जो आपके पास रिसोर्स है, साधन है,
सब कुछ है आपके पास, बट फिर भी जो है आप उसको जो है वो नहीं दे रहे हैं, उस पर जो है खर्च नहीं करना चाह रहे हैं। तो आपको इस स्टक एनर्जी से जो है बाहर निकलना है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें हैं। तो अगर आप उसको और लगा देते हैं तो एक तरीके से वो 1 से दुगनी हो जाएगी, दुगनी से चौगुनी हो जाएगी आपके लिए। बरकत की ही बात है यहाँ पर आपके लिए। तो स्टक एनर्जी में आपको यहाँ पर नहीं रहना है, आपको आगे बढ़ना है एक तरीके से। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एनर्जी को कार्ड से भी आपके लिए। तो एनर्जी को कार्ड आपके लिए पास आया 5th चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। तो 5th चक्रा यहाँ पर आपके बारे में बात कर रहा है कि लाइक आप जो है अपना 5th चक्रा जो है आपको हील करने की ज़रूरत है। 5th चक्रा हमारा हो जाता है एक तरीके से हमारे लाइक आपकी कोई डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है, तो एक तरीके से आप उसकी हीलिंग कर सकते हैं। 5th चक्रा जितना ज़्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग होता है, जितना ज़्यादा बेहतर होता है, उतना ही ज़्यादा हम अपने लिए सक्सेस जो है क्रिएट कर पाते हैं। आप अपने 5th चक्रा को जो है यहाँ पर हील करिए। आप 5th चक्रा को हीलिंग के लिए लाइक मेडिटेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, खुद की बॉडी लाइक हीलिंग के लिए मैसेज तो है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे भी हीलिंग था, मैंने आपको पहले कहा था। आप स्पिरिचुअल जर्नी पर चल रहे हैं, खुद की हीलिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो ये भी हीलिंग का कार्ड है। ये भी आपके लिए रेस्ट की बात कर रहा है। खुद को रेस्ट कीजिए, खुद को फिर से रिजनरेट कीजिए। चीज़ें जो सही नहीं चल रही थी, रेस्ट लीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए अपने आप को, उस चीज़ों से बाहर निकलिए, नेगेटिविटी रिलीज़ कीजिए एंड अगेन चीज़ों को जो है स्टार्ट कीजिए। हैप्पी फैमिली बात करता है यहाँ पे एक तरीके से आपकी लव कनेक्शन के बारे में। ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन के साथ भी हो सकता है कि आपके परिवार में चीज़ें सही नहीं चल रही थी, तो वो चीज़ें जो है मैटर जो है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। कोई आपके परिवार में कोई दिक्कत आ रही थी, परिवार से अनबन चल रही थी, तो वो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, फिर से आप एक तरीके से अपने परिवार के साथ रह पाएंगे। वही चीज़ें जो केयरिंग कनेक्शन से महसूस करते थे वो फिर से कर पाएंगे। और साथ साथ ये एक तरीके से बात करता है यहाँ पे हैप्पी फैमिली लव कनेक्शन को भी यहाँ पे शो कर रहा है। और आपके पार्टनर के साथ जो है चीज़ें नहीं बन रही थी, तो वो भी बननी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक हो जाएगी सबकी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ आया है अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। आपके लिए जो है एक तरीके से विन विन, ना जीत ना हार, इस प्रकार की जो है एनर्जी है। लाइक एक तरीके से दोनों चीज़ें जो है बराबर है, एक तरीके से बात कर सकती हूँ। यहाँ पर जस्टिस की एनर्जी है, फैसला सही है आपकी तरफ यूनिवर्स का। नेक्स्ट है होल्ड योर विज़न। अपने विज़न को होल्ड कीजिए, जो आप सोच रहे थे, जो आपने सोचा था अपने लिए कि हाँ मुझे ऐसा बनना है या मुझे ये चीज़ चाहिए, तो उस पर जो है अपना जो है फोकस रखिए, उसे पाने की पूरी कोशिश कीजिए। नेक्स्ट है योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। आपने जितना भी मेहनत करा है उसका जो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। आप बस काम करते रहिए और भरोसा रखिए यूनिवर्स की एनर्जी पे, अपने परमात्मा पे, अपने ईश्वर पे। आपके किए हुए कर्मों का जो फल है आपको जरूर मिलेगा, आपकी मेहनत का, आपके सब्र का फल जो है आपको जरूर मिलेगा। तो यस, हमने जानी 22 राशि के लिए, यानी कि मीन राशि के लिए कि उनके लिए हफ्ता कैसा रहने वाला है 25 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। होप की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।